45 दिन का मेला, 45 करोड़ लोग, 4000 हेक्टेयर में बसाहट। महाकुंभ को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने की चुनौती बहुत बड़ी है। योगी सरकार ने संकल्प की सिद्धि के लिए तैयारी युद्ध स्तर पर की गई है। 10,000 सफाई कर्मी तैनात किए गए हैं। मेला क्षेत्र में सैनिटेशन कॉलोनी बनाई गई है। सफाई कर्मियों के लिए स्वच्छ कुंभ कोष बनाया गया है। हर 15 दिन में पेमेंट की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। स्वच्छ कुंभ का दारोमदार स्वच्छता मित्रों पर टिका हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक महाकुंभ के दौरान रोजाना 390 मीट्रिक टन कचरा निकलेगा। 45 दिन में करीब 17,550 टन कचरा पैदा होगा। इसके निस्तारण का जिम्मा इन्हीं सफाई कर्मचारियों पर है। महाकुंभ में सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रयागराज एडमिनिस्ट्रेशन और महाकुंभ एडमिनिस्ट्रेशन पर है, शहर को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए। इसीलिए प्रयागराज में जब भी आप बाहर आएंगे तो आपको नगर निगम की टीमें और महाकुंभ की जो स्पेशल टीमें हैं वो साफ सफाई करते हुए नजर आ जाएंगी। इसी तरीके की एक स्प्रिंकलर टीम आप देखें कि शहर में जो वातावरण है उसको स्वच्छ रखने के लिए नगर निगम की जो टीम है वो दिन रात एक किए हुई है और रोड्स की सफाई बाकायदा इस तरीके से की जाती है और बाकायदा जो पानी के फव्वारे होते हैं इसके जरिए रोड को साफ किया जाता है, पानी के बौछार की जाती हैं और जो पेड़ पौधे होते हैं उनके ऊपर भी बाकायदा छिड़काव किया जाता है स्प्रिंकलर से, ताकि जो पोल्यूशन होता है, फॉग होता है, उससे भी कहीं ना कहीं निजात मिल सके शहर के AQI को। ये बताया जा रहा है कि महाकुंभ की शुरुआत से पहले AQI शहर का 300 के पार था, जो कि अब 250 के करीब आ गया है, यानी कि उसमें भी सुधार हो रहा है। और शहर की जो सड़कें हैं, शहर के जो पूरे चौराहे हैं, जो गाड़ियां हैं, वो सब पूरी तरीके से क्लीन रहें, ग्रीन रहें, इसको लेकर के प्रयागराज नगर निगम बड़ी मुहिम चला रहा है। और इस तरीके की गाड़ियों से पूरी एरिया में न सिर्फ साफ़ सफाई की जा रही है बल्कि पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए पेड़ों पे भी स्प्रिंकलर्स के जरिए पानी की बौछार की जा रही है, ताकि स्वच्छ कुंभ, स्वस्थ कुंभ, ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी मेंटेन रह सके और हाई स्टैंडर्ड्स को मीट कर सके। मेला क्षेत्र से कूड़ा उठाने के लिए 120 टियर और 40 कॉम्पैक्टर ट्रक लगाए गए हैं। 25 सेक्टर में बटे मेला क्षेत्र में हर सेक्टर में कचरा ट्रांसफर की व्यवस्था है। इन ट्रकों को ट्रैक करने के लिए GPS लगाया गया है। 100 ट्रॉली माउंटेड डीजल पंप लगाए गए हैं। गंदगी और वेस्ट को हटाने के लिए 200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन डाली गई है। सफाई कर्मचारियों को कैसे काम करना है, इसकी देखरेख के लिए 1800 सैनिटेशन इंस्पेक्टर महाकुंभ मेला क्षेत्र में लगाए गए हैं। आप अपना नाम बताइए पहले। ऐशराज सिंह। ऐशराज, आप मुझे ये बताओ कि जब आप लोग इधर से निकलते हो उसके बाद ये कैमरे में आपको पता है कि बाकायदा लाइव फीड होती है, रिकॉर्डिंग होती है, कितना आप लोग को आसानी होती है कि हॉटस्पॉट बन जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं, कितना आपके लिए मददगार होता है कैमरा? सर ये हम लोगों के लिए मतलब ज़्यादा हेक्टिक नहीं रहता है, इजी रहता है। जैसे अब हम लोगों को कंट्रोल रूम से एक रूट प्रोवाइड हो जाता है 30 किलोमीटर का, तो वो रूट कहीं का भी हो सकता है। अब अंधावा ले लीजिए, फाफा मऊ ले लीजिए, तो उस रूट में हम लोग निकलते हैं। हम लोगों को एक GPS ऑन करना रहता है कि GPS लोकेशन मतलब वो पता चलती रहे कि हम लोग किधर जा रहे हैं। तो फिर जब हम लोग मतलब जाते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, तो अब ये AI कैमरा क्या करेगा, ये अपने आप डिटेक्ट करता रहेगा कि कहाँ गार्बेज है, कहाँ पॉट होल्स है, कहाँ एडवर्टीजमेंट इलीगल लगे हैं और कहाँ का मतलब एटमॉस्फेयर थोड़ा पॉल्यूशन है। तो फिर ये जो रिकॉर्डिंग है ये हम लोग आगे जाके मतलब सर को फॉरवर्ड कर देते हैं। तो फिर ये उसका रिजोल्यूशन मतलब आगे फॉरवर्ड करके उसका डिटेक्ट करके जो भी होता है उसका रिजोल्यूशन मांग लेते हैं। ये आपको इसमें फीड करना पड़ता है कि आप पॉट होल्स के लिए निकल रहे हैं, आप इलीगल होर्डिंग्स के लिए निकल रहे हैं, आप जानवरों के लिए निकल रहे हैं? वो एक ही वीडियो में सारे अपने आप डिटेक्ट कर लेगा। बस ये है कि मॉर्निंग में हम लोग ये सब डिटेक्ट करते हैं और नाइट में हम लोग स्ट्रीट लाइट डिटेक्ट करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो सामने कैमरा लगा हुआ है, इसी कैमरे के जरिए कई सारे इसमें प्रोग्रामिंग की जाती है, चाहे स्ट्रीट लाइट जल रही है या नहीं जल रही है, लोगों का जमावड़ा कहाँ हो रखा है, साथ में जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं या फिर मान लीजिए स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं उनको डिटेक्ट करना हुआ तो भी इसमें प्रोग्रामिंग हो रखी है। इसके अलावा अगर बात कर लिया जाए पॉट होल्स की, जो कि किसी भी शहर को सुंदर बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, तो इस तरीके की सारी जानकारियाँ आपको यहीं पर मिल जाएंगी। और इसी बात
बात पे जो लाइव फीड होती है, लाइव स्ट्रीमिंग होती है, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरे के जरिए ICCC जो रूम होता है, कंट्रोल रूम, वहाँ भी देखा जा सकता है। इसके अलावा प्रयागराज का जो नगर निगम का कंट्रोल रूम है वहाँ पे भी देखा जा सकता है और उसके बाद जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो पूरी तरीके से इस पर एक्शन करते हैं। 45 करोड़ श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसलिए 1.5 लाख शौचालय बनाए गए हैं। 25,000 लाइनर बैग युक्त डस्टबिन लगाए गए हैं। इन्हें रोजाना दिन में 3 बार बदला जाएगा। मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए 37,75,000 वेस्ट बिन्स लीनियर बैग रखे गए हैं। मेला क्षेत्र में लगे 1.5 लाख टॉयलेट साफ सुथरे रहें, इसके लिए सफाई कर्मचारियों को जेट स्प्रे मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। सीवर की सफाई के लिए 300 से अधिक सेक्शन गाड़ियां लगाई गई हैं। मैम, आपसे बड़ा सवाल ये है कि इतने बड़े लोग आएंगे, इतनी संख्या में लोग आएंगे, टॉयलेट्स होंगे, पब्लिक जो प्लेसेस होंगे उनका इस्तेमाल होगा, गार्डन्स होंगे, जो आपके पार्क होते हैं उनका इस्तेमाल होगा, उसकी तैयारियां किस तरीके से आपने की है? मैं आपको समझाना चाहूँगी कि इस कंट्रोल रूम के माध्यम से हमारे जितने मेजर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जिसको हमारी जो पब्लिक आएगी और यूटिलाइज करेगी, जैसे कि पब्लिक टॉयलेट्स हो गए, पार्क्स हो गए, शेल्टर होम्स यानी कि रैन बसेरा हो गए, इन सारों की हम एविडेंस बेस्ड मॉनिटरिंग करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने एक एप्लीकेशन डेवलप करी है PMC 24/7। इसमें वेंडर डेली बेसिस पर उसके जितने भी यहाँ पे पार्क्स, टॉयलेट्स या शेल्टर होम होंगे उसकी वो एविडेंस सामने फुटेज दिख रही है आपको, ये लाइव दिखता है कि ये टॉयलेट्स क्लीन हुए हैं या नहीं हुए? बिफोर एंड आफ्टर फोटोग्राफ्स वो यहाँ पे अपलोड करते हैं। मेरी टीम यहाँ से बैठ के उसको रिव्यू करती है और बाय द एंड ऑफ द डे वी गेट टू नो कि हमारे कितने रैन बसेरे, कितने टॉयलेट साफ हैं, कितने नहीं हैं, उनमें क्या इश्यूज हैं, और उसको हम तुरंत क्लीन करवा के इंश्योर करते हैं कि वो पब्लिक के यूज़ के लिए रेडी है। अगर आप लोग को कोई समस्या आती है, परेशानी, जैसे सामने देखिए गार्बेज दिख रहा है, इसका निस्तारण कैसे होगा? जी, ICCC कैमरा से मेरी टीम यहाँ से रेगुलरली मॉनिटर करती है। यहाँ पे हॉटस्पॉट क्रिएट हो गया, मेरी टीम कंसर्न को कॉल कर देती है और तुरंत उसका रेक्टिफिकेशन करवा लेती है। विद इन 2 to 3 आवर्स कोई भी ऐसे हॉटस्पॉट जो हमें मेजर रोड्स पे दिख रहे हैं, जो लोगों के लिए सफाई चल रही है, आपको लाइव फीड मिल गई, तुरंत वहाँ पे क्लीन करके हमारी टीम रिपोर्ट कर देती है कि आज हमारे इतने इश्यूज डिटेक्ट हुए ICCC कैमरास के थ्रू और इनका इतना रिजोल्यूशन हो चुका है। 45 दिन तक सफाई कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई में बाधा ना आए, इसके लिए मेला क्षेत्र में योगी सरकार ने व्यवस्था की है। सैनिटेशन कॉलोनी के पास विद्या कुंभ स्कूल खोले गए हैं। यहां बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाएगी। मिड डे मील का भी इंतजाम है। आंगनबाड़ी केंद्र भी खोले गए हैं। ठेके पर काम करने वाले सफाई कर्मचारियों का ठेकेदार शोषण न कर सके, इसके लिए पेमेंट डायरेक्ट उनके खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है। महाकुंभ में प्लास्टिक पर योगी सरकार ने पूर्ण पाबंदी लगा दी है। लोगों को जूट के बैग आसानी से मिल सकें, इसके भी इंतजाम है। 8 कॉइन मशीनें लगाई गई हैं, जिनमें 10 का सिक्का डालने पर एक जूट का बैग मिलेगा। सिक्के की कमी से किसी को दिक्कत ना हो, इसके लिए मशीन में QR कोड भी दिया गया है, जिससे डिजिटल पेमेंट कर जूट का बैग लिया जा सकता है। महाकुंभ के लिए प्रयागराज नगर निगम ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंट्रोल रूम तैयार किया है, जो प्रदेश में इस तरह का यूनिक कंट्रोल रूम है। इसे ICCC इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से जोड़ा गया है। हाईटेक कैमरे पूरे शहर की सफाई की निगरानी रखते हैं, सड़कों पर झाड़ू लगाने, कूड़ा उठाने और रियल टाइम डेटा कंट्रोल रूम को ट्रांसफर करते हैं। AI बेस्ड कैमरों से अगर कहीं गंदगी की पिक्चर मिलती है तो सफाई कर्मियों को वहां फौरन भेजकर सफाई कराई जाती है। सरकार देखिए किस तरीके से तैयार है। कोई भी स्ट्रे एनिमल दिख रहा है तो उसको बाकायदा यहाँ पे ब्लिंकिंग हो रही है और जो पीछे सज्जन बैठे हुए हैं उनके बाकायदा हेलमेट में ये ऑटोमेटेड कैमरा लगा हुआ है, जिसका फुटेज भी यहाँ पे दिख रहा है। और अगर इलीगल होर्डिंग कहीं पे है, गार्बेज कहीं पड़ा हुआ है, किसी भी शहर को स्वच्छ रखने में, सुंदर रखने में गार्बेज क्लीनिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो वो इस तरीके से यहाँ पर बाकायदा सारी चीज़ों को देखा जा रहा है और ऑफ स्ट्रीट लाइट की भी जानकारी यहाँ से ली जा रही है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भरपूर किया जा रहा है प्रयागराज को सुंदर बनाने में, सक्षम बनाने में और स्वच्छ कुंभ की जो महाकल्पना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उसको परिकल्पना करने के लिए यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से काम भी चल रहा है और उसकी मॉनिटरिंग भी यहाँ पर की जा रही है। हमारे साथ प्रभात भी मौजूद है, उनकी टीम भी मौजूद है, वो बताएंगे कि किस तरीके से ये पूरा AI बेस्ड जो इंटेलिजेंस है उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। प्रभात, बताइए इंडिया TV के दर्शकों को कैसे आप लोग सारा काम कर रहे हैं? स्वच्छ महाकुंभ, डिजिटल महाकुंभ
के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए हमने ये इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए हमारी शहर की जितनी प्रमुख सड़कें हैं जो हमारे एयरपोर्ट को, रेलवे स्टेशन को, मेला क्षेत्र तक कनेक्ट करते हैं, उनको साफ़ और स्वच्छ रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। इसमें एआई का इस्तेमाल, जैसे कि आपने अभी सारे इश्यूज़ को कैसे डिटेक्ट हो रहा है वो समझा है, मैं उसके बाद क्या होता है वो बता देता हूँ। तो एक बार जब हम ये इशू रेज़ कर लेते हैं तो वो डिटेक्ट होकर हमारे पास एक रिपोर्ट जनरेट होती है, जिसमें फ़ोटो के साथ, जैसा कि आप देख सकते हैं, फ़ोटो के साथ हमारी एक रिपोर्ट जनरेट होती है, जिसमें कि उसकी लोकेशन भी रहती है, कौन से जोन और वार्ड, कौन सी सड़क है, वो भी हमारे पास पिन पॉइंटेड रहता है। उस क्षेत्र के जो भी सुपरवाइज़र हैं, जो भी वहाँ के जेई हैं, जो भी रिस्पेक्टिव अथॉरिटी मेंबर्स हैं, वहाँ तक ये फ़ोटो के साथ ये रिपोर्ट कम्युनिकेट की जाती है, जो कि फिर वहाँ पे जाके इसका निस्तारण करके हमें आफ्टर की फ़ोटो शेयर करते हैं कि ये अब निस्तारण, टिकट क्लोज़ हो चुका है। प्रयागराज की सड़कें, हमारी प्रमुख सड़कें सारी मेजरली साफ़ हैं। हम लोग एक बृहद स्तर पर लोगों को वेलकम करने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि एक स्वच्छ प्रयागराज, और इतनी बड़ी जनसंख्या में जब लोग आ रहे हैं तो उसके लिए हम एक रोल मॉडल की तरह निकल गए हैं कि कैसे प्रयागराज नगर निगम ने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि हमारे सुंदरता और स्वच्छता को लेकर। महाकुंभ को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए आरएसएस एक थैला एक थाली अभियान चला रहा है। 20 लाख थैले और 20 लाख थाली बांटने का टारगेट रखा गया है। स्टॉलों पर दोने, पत्तल और कुल्हड़ का इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्वच्छता के साथ स्वस्थ महाकुंभ योगी सरकार के टॉप एजेंडे में है। कुंभ के दौरान थल, जल, नभ में कहीं भी मेडिकल इमरजेंसी होती है तो योगी सरकार उसके लिए तैयार है। महाकुंभ के लिए 6000 बेड रेडी हैं, 125 एम्बुलेंस तैयार है, 7 रिवर एम्बुलेंस 24/7 एक्शन में रहेंगी। 360 बेड का अस्पताल मेला क्षेत्र में बनाया गया है। 22 से 25 बेड के 2 अस्पताल अरैल और झूंसी में बनाए गए हैं। सरकारी अस्पतालों में 3000 बेड की व्यवस्था है। 20 बेड वाले 8 छोटे अस्पताल भी बनाए गए हैं। संक्रमित बीमारियों के लिए 2 अलग अलग अस्पताल तैयार किए गए हैं। अगर जरूरत पड़ी तो निजी अस्पतालों में भी बेड महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। मेला क्षेत्र में जो 125 एम्बुलेंस लाई गई हैं, उनमें 115 में बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, 10 में एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। रिवर एम्बुलेंस भी किसी चलते फिरते अस्पताल की तरह है। रिवर एम्बुलेंस में ट्रेंड मेडिकल स्टाफ तैनात किया गया है। यह स्टाफ 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहेगा। अगर कोई मरीज ज्यादा गंभीर हालत में पहुंच जाता है तो उसे एयरलिफ्ट करने का इंतजाम किया गया है। 14 एयर एम्बुलेंस भी महाकुंभ के लिए लगाई गई हैं, जो 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहेंगी। स्वस्थ कुंभ सिर्फ कहने के लिए नहीं है, सेहत की सुरक्षा के लिए महाकुंभ में अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। मेला परिसर में 100 बेड का एक सेंट्रल कमांड अस्पताल भी बनाया गया है। इसमें 10 बेड वाला एआई पावर्ड आईसीयू भी तैयार है। इसमें 36 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है। यहां 24 घंटे डॉक्टर रहेंगे और सुबह शाम ओपीडी भी चलेगी। इसमें पुरुष, महिला और बच्चों के अलग अलग वार्ड तैयार हैं। इसके अलावा डिलीवरी रूम और इमरजेंसी वार्ड भी रेडी हैं। जरूरत पड़ने पर टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन का भी इंतजाम है। दूसरे प्रांतों और देशों से आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए 22 रीजनल और 19 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का अंग्रेजी हिंदी में ट्रांसलेशन का भी इंतजाम है। इस सेंट्रल अस्पताल को इंडियन आर्मी और मेदांता ने मिलकर तैयार किया है। प्रयागराज महाकुंभ में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर जितने श्रद्धालु, जितने सीनियर सिटीजन या फिर अगर किसी को भी स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी होती है तो उनके लिए एक अस्थायी अस्पताल यहाँ पर रायबरेली एम्स और साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ज्वाइंट एफर्ट करके बनाया है। काफी बड़ा अस्पताल बनाया है। यहाँ पर आईसीयू की भी सुविधा है। लेकिन इस अस्पताल में सबसे खास बात क्या है, खास टेक्निक क्या है? असल में इस बार अस्पताल में मरीजों के इलाज के दौरान एआई टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एआई टेक्निक का इस्तेमाल स्वास्थ्य के दौरान किस तरीके से किया जा रहा है, इसका क्या फायदा है, किस तरीके से काम करता है, इस पर डॉक्टर सुरेश से हम बात करेंगे, जो कि
सर्जन हैं, न्यूरो सर्जन हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त ये जो आप आईसी देख रहे हैं रायबरेली एम्स से डॉक्टर यहाँ पर पोस्टेड हैं, जो कि मरीजों का यहाँ पर ध्यान रख रहे हैं। सर, सबसे पहले अपना परिचय दे लीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुयश है। मैं एक एसोसिएट प्रोफेसर एम्स रायबरेली में डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है एम्स महाकुंभ में, यहाँ का महाकुंभ में सर्व करने की। और ऐसे रोटेशन में सारे डॉक्टर्स और स्टाफ ले जा रहे हैं हम लोग एम्स की रायबरेली की तरफ से। और जहाँ पे हम लोगों ने कुछ डिजिटलाइजेशन करने की कोशिश की है, जैसे ऐप बेस्ड रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। लैब हम अपना सीडैक की तरफ से चला रहे हैं, वो भी पूरा डिजिटलाइज्ड है। और एडिशनली आईसीयू में जो एक प्रॉब्लम आती है कि जब लोग रोटेशन में भेजे जाते हैं तो हर वक्त क्रिटिकल केयर का कोई बंदा नहीं होता है, तो इसलिए वायरलेस मॉनिटरिंग डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं, जिसमें एआई बेस्ड अलर्ट सिस्टम ये होता है। वायरलेस मॉनिटरिंग डिवाइस होता है। सर, इस डिवाइस को अगर आप अपनी समझा सके। सो इट्स अ पैक्स लाइक थिंग जिसमें इलेक्ट्रोड और माइक्रोचिप्स कनेक्टेड होती हैं, और वो हम पेशेंट के लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट पे लगा देते हैं, स्किन पे। बड़ी आसानी से वो स्टिकिंग्स होती हैं, वो स्टिक कर जाती है। और फिर पेशेंट्स का ईसीजी, पोस्चर, PO2, हार्ट रेट कैलकुलेट करके वायरलेसली बिना किसी तार के कनेक्शन के रिमोटली भेज देती है। और कितना रिमोटली कि वो मीन्स रायबरेली में मॉनिटर रह सकता है, महाकुंभ में किसन है, और इन रायबरेली में मॉनिटर कर सकता है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मेडिकल इमरजेंसी के लिए टेस्टेड भीष्म क्यूब को भी प्रयागराज में इम्प्लीमेंट किया गया है। भीष्म क्यूब एक मोबाइल यानी चलता फिरता अस्पताल है। इसकी एक यूनिट एक साथ 200 मरीजों का इलाज कर सकती है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल को तैयार करने में मात्र 12 मिनट लगते हैं। इमरजेंसी में इसे एयर ड्रॉप भी किया जा सकता है। यह वाटरप्रूफ होता है, लिहाजा अगर महाकुंभ में पानी के अंदर जरूरत पड़े तो वहां भी इलाज किया जा सकता है। इसका डिजाइन इतना यूनिक है कि इसे जरूरत के हिसाब से साइकिल और ड्रोन से भी ले जाया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन कौन सा इलाज किया जा सकता है। भीष्म क्यूब में सर्जिकल और डायग्नोस्टिक टूल्स के साथ सभी जरूरी सुविधाएं दी गई हैं, लिहाजा सर्जरी भी हो सकती है और मरीज को मैनेज भी किया जा सकता है। यह चलता फिरता अस्पताल एआई से लैस है। मरीजों का डेटा एनालिसिस करने की सुविधा भी इसमें है। अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जब यूक्रेन के दौरे पर गए थे, भीष्म क्यूब की कुछ यूनिट यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को भी भेंट की थी। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में इसे लगाया गया था। रेलवे ने भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए अलग तैयारी की है। प्रयागराज जंक्शन, प्रयाग स्टेशन, सूबेदारगंज, नैनी, छिवकी स्टेशन पर ऑब्जर्वेशन रूम स्थापित किए गए हैं। यहां मेडिकल स्टाफ 24 घंटे सेवा में हाजिर रहेगा। सभी की 8-8 घंटे की शिफ्ट होगी। हर ऑब्जर्वेशन रूम के लिए 15 स्टाफ नर्स, 12 फार्मासिस्ट, 12 हॉस्पिटल अटेंडेंट और 15 हाउसकीपिंग असिस्टेंट नियुक्त किए गए हैं। स्वस्थ रहने के लिए साफ पानी भी जरूरी है। महाकुंभ में इसके लिए 1249 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है। 200 वाटर एटीएम लगाए गए हैं। पानी के लिए 65 टैप स्टैंड बनाए गए हैं। सबसे ज़्यादा जो ध्यान है वो यात्रियों की सुविधा पर है, साफ सफाई पर है, क्योंकि स्वच्छ कुंभ रहेगा तभी स्वस्थ कुंभ रहेगा। और इसी को लेकर के योगी सरकार लगातार काम कर रही है ग्राउंड लेवल पर, और इसका सीधा फायदा मिल रहा है उत्तर प्रदेश समेत उत्तर प्रदेश से बाहर से आने वाले लोगों को और विदेशों से लोग आने वालों को, क्योंकि अगर स्वस्थ कुंभ रहेगा, स्वच्छ कुंभ रहेगा, तभी ऐतिहासिक कुंभ होगा जो होता हुआ पूरी तरीके से नजर आ रहा है।